क्लास 9th में एक चैप्टर है नंबर सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर सब्जेक्ट में, जिसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम है क्या। तो जैसा मैंने लिखा है, नंबर सिस्टम इज अ वे टू रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस नंबर्स, ठीक है। नंबर सिस्टम एक तरीका है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। अब नंबर सिस्टम में क्या क्या होगा, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहली चीज तो डिजिट्स होंगी। किसी नंबर को लिखने के लिए डिजिट्स की आवश्यकता होती है, तो डिजिट होगी। और दूसरा क्या होगा, रूल्स होंगे तो एक्सप्रेस नंबर्स। नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए रूल्स होंगे, ठीक है। मतलब रूल्स हमें बताएंगे कि नंबर्स कैसे बनाने हैं, नंबर को हमें जो है वो फ्रेम जो करना है वो किन किन रूल के आधार पे करना है, ठीक है। ये हमें ये रूल्स बताएंगे। अगर अब हम लोग बात करें नंबर सिस्टम की, तो फर्दर देखिए, नंबर सिस्टम को बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। Number systems are basically two types, ठीक है। दो तरीके के हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, देखिए। नंबर सिस्टम्स, एक हो सकता है आपका नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, और दूसरा हो सकता है पोजिशनल नंबर सिस्टम। ठीक है। जो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम होगा, इसमें हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ digit does not depend on its position in the number, ठीक है। एग्जाम्पल में इसके हम ले सकते हैं, कौन क्या एग्जाम्पल इसका हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है रोमन नंबर सिस्टम। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे देखिए ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है रोमन में, देखिए, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे क्या कहेंगे, इस सिंबल की वैल्यू भी 1 है और इस सिंबल की वैल्यू भी 1 है और इस सिंबल की वैल्यू भी 1 है। इसको 1 पढ़ोगे, इसे क्या पढ़ोगे 2 कैसे, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, ऐड होके कितना हो गया 2। अब देखिए यहां पे 3 सिंबल्स एक जैसे आए हैं, ठीक है, आए हैं। तो अब आप देखिए क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है, मिलके कितने हो गए 3। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 को। तो हर सिंबल जो है वो उसकी वैल्यू बदल नहीं रही है। अगर इसकी वैल्यू यहां पे 1 है तो यहां भी कितनी है 1 है। इसी वैल्यू को, जो सिंबल की खुद की वैल्यू होती है, उसी को बोलते हैं, वो उसकी फेस वैल्यू है, ठीक है। और उसके प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस पे होने के कारण जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू,
ठीक है। तो यहां पे देखिए प्लेस टू प्लेस, ठीक है, डिजिट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। डिजिट किसी भी प्लेस पे आए उसकी वैल्यू वही है। जैसे इसकी वैल्यू 5 होती है तो यहां भी 5 है, ठीक है, और यहां भी कितनी है, 5 है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखता तो देखो इसकी वैल्यू 5 होती, इसकी वैल्यू 1 होती और टोटल रिजल्ट कितना हो जाता, 6। इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 1 है, टोटल रिजल्ट कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें डिजिट की वैल्यू, ठीक है, उसके पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती है, उसे कहते हैं नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। अब पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द डिजिट depends, the value of the digit depends on the position of the digit in the number, ठीक है। The value of the digit depends on the position of the digit in the number, ठीक है। किसी नंबर में, ठीक है, जो डिजिट की वैल्यू होती है वो उसके पोजीशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखिए, ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूं 125, ठीक है, या फिर यहां पे देखिए इस 5 की वैल्यू जो है, ठीक है, वो कितनी है, 5 है। इस 2 की वैल्यू कितनी है, 20 है। इस 1 की वैल्यू कितनी है, 100 है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता 152, ठीक है, तो अब देखो इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाती, 2। इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाती, 50। इस 1 की वैल्यू कितनी हो जाती, 100। अब बताओ, ठीक है, क्या इस पोजीशन के चेंज होने के कारण वैल्यू चेंज हुई। 5 जब इस पोजीशन पे था तो उसकी वैल्यू इतनी थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने प्लेस को चेंज कर दिया, यहां पहुंच गया, उसकी वैल्यू इतनी हो गई, ठीक है। तो डिजिट की जो वैल्यू है उसके पोजीशन पे डिपेंड कर रही है कि नहीं डिपेंड कर रही है, ठीक है। वो किस पोजीशन पे है इस बात पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो अगर हम कहें तो यहां पे क्या कह सकते हैं कि अगर जो डिजिट है किसी नंबर में उसकी वैल्यू उसके पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, तो मतलब ऐसा नंबर सिस्टम कौन सा नंबर सिस्टम है, पोजिशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। अब हम कह सकते हैं, देखिए क्या कह सकते हैं, इन पोजिशनल नंबर सिस्टम the value of a digit depends on, पहला क्या, फेस वैल्यू, दूसरा प्लेस वैल्यू, और तीसरा क्या, बेस। किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, पहला डिपेंड करता है फेस वैल्यू पे, जो डिजिट दिख रहा है उस वैल्यू पे। दूसरा प्लेस वैल्यू पे, जिस प्लेस पे वो आया है उस प्लेस के कारण वैल्यू पे, ठीक है। और तीसरा बेस पे डिपेंड करता है। अब बेस क्या है, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं
कि बेस इज डिफाइंड एज number of digits available in number system. ठीक है, व्हाट इज बेस? बेस इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल इन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ठीक है, चल अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि पोजिशनल नंबर सिस्टम में द वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड करेगी फेस वैल्यू पे, दूसरा जिस प्लेस पे वो आया है उसकी वैल्यू पे, और तीसरा बेस पे। और बेस मैंने आपको बता दिया, वो क्या बताएगा? किसी नंबर सिस्टम में या पोजिशनल नंबर सिस्टम में कितनी डिजिट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब हम लोग बेसिकली पोजिशनल नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो पोजिशनल नंबर सिस्टम में जो ज़्यादा यूज होने वाले नंबर सिस्टम्स हैं वो हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसके अगर बेस की बात किया जाए तो इसका बेस 2 होता है। ठीक है, और इसमें जो डिजिट्स अवेलेबल हैं वो 0 और 1 है। ठीक है, और ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है उसका बेस 8 होता है। इसमें जो डिजिट्स हैं वो हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है। इसमें जो डिजिट्स हैं वो हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस 16 होता है। आपको पता है बेस क्या बताएंगे? नंबर ऑफ डिजिट्स जो अवेलेबल हैं। ठीक है, उन्हीं को बेस बताएगा। कौन कौन से डिजिट्स होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E, कैपिटल F। ठीक है, ये डिजिट्स क्या होते हैं? यूनिक सिंबल्स होते हैं जो किसी नंबर सिस्टम में यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे लिखा हो 1, 1, 1 ऐसे लिख दिया गया हो तो आप इसे क्या समझेंगे? आप इसे समझिएगा कि ये एक नंबर है जो किस सिस्टम में लिखा गया है? डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा गया है। अगर कुछ भी इसके ऐसे ही सिंपली लिखा हुआ हो तो आप कहेंगे कि ये नंबर जो है ये किस में है? ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है। ठीक है, मान लिया जाता है कि इसका जो बेस है वो 10 है। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा हुआ हो तो आप कहेंगे ये बाइनरी नंबर सिस्टम। लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर इसी का बेस 8 कर दिया जाए तो आप कहेंगे ये क्या है? ये ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, और अगर इसी का बेस 16 कर दिया जाए तो कहेंगे ये क्या नंबर हो गया? ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर हो गया। ठीक है, अच्छा अगर कहीं लिखा होता 158 बेस 8 तो क्या कहते? कहते ये सही नहीं है क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 नहीं होता। ठीक है, 7 तक ही होता है ना, 8 नहीं होता। तो आप कहते हैं ये गलत है। अच्छा कहीं ऐसे लिखा हुआ हो AB बेस 16
तो ये नंबर किस नंबर सिस्टम में आ जाएगा बताइए? हेक्साडेसिमल। ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ आपको मिल जाए 121 बेस 2 पे, तो क्या कहेंगे? कहेंगे ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे कहा जा रहा है ये नंबर बाइनरी है, तो बाइनरी अगर है, ठीक है, तो इसमें 2 नहीं आ सकता। 2 डिजिट जो है वो इसकी डिजिट नहीं है, वो इसमें नहीं आ सकती। ठीक है। चलिए, अच्छा नंबर क्या होगा? अभी नंबर सिस्टम की बात हो रही थी, तो नंबर क्या होगा? आप जैसे अभी शुरू किया कि नंबर से सारी चीजें, तो नंबर जो होगा वो किसी भी नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स दी गई हैं, ठीक है, उनका कॉम्बिनेशन होगा। और वो कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाएगा? जो नंबर्स को फॉर्म करने के रूल हैं उनके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। ठीक है। ये आपको नंबर सिस्टम, जो बेसिक नंबर सिस्टम्स थे उनकी जानकारी दे दिया। ठीक है। चलिए हम लोग एक टेबल है उसे लर्न करेंगे। देखिए, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर या डिजिट्स कह देते हैं, इसका हम लोग सबसे पहले लिखेंगे डेसिमल इक्विवेलेंट, फिर लिखेंगे बाइनरी इक्विवेलेंट, फिर लिखेंगे ऑक्टल इक्विवेलेंट। ठीक है। तो देखिए हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, हम सबसे पहले हेक्सामल डिजिट्स लिख रहे हैं, मतलब हेक्साडेसिमल डिजिट्स लिख रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम हेक्साडेसिमल डिजिट्स लिख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि हम इस नंबर सिस्टम के जितने भी डिजिट्स हैं उनको एक सीक्वेंस में लिख रहे हैं। मतलब आप ऐसे समझिए कि हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के कुछ नंबर्स लिख रहे हैं। पहला जो नंबर हो गया वो 0 हो गया, ठीक है, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, ठीक है, फिर 8 हो गया और फिर 9 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद डेसिमल इक्विवेलेंट लिखना है। तो हमें कुछ भी नहीं करना। जैसे आप ऐसे समझो, अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर लिखने होते तो कैसे लिखते? पहले 0 लिखते हो, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। अब जितनी अलाउड डिजिट्स थी डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है, वो क्या हो गई? खत्म हो गई। अब क्या करते हो? अब इनका कॉम्बिनेशन बनाते हो। तो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए क्या मान लेते हो? मान लेते हो कि यहां पे 0 तो पहले से लगा हुआ है। भाई एक डिजिट के बाद दूसरा डिजिट बनाओगे ना, भाई एक डिजिट का जब सारा नंबर बन गया तो अब 2 डिजिट नंबर बनाएंगे ना। तो जब 2 डिजिट का बनाएंगे तो हम लोग यहां पे पहले से अज्यूम कर लेते हैं कि 0 लगा हुआ है। ठीक है। आपको पता है ये 0 मीनिंगलेस होते हैं। इसके बाद क्या करेंगे? आप कहेंगे भाई पहले इन सारी डिजिट्स के आगे 0 लगा हुआ था, अब इन सारी डिजिट्स के आगे क्या लगना चाहिए? 1 लगना चाहिए। तो आप कहोगे कि भाई इनको तो ऐसे ही लिखना है, बस इनके आगे 1 लगा देना है।
ठीक है। अब कहोगे कि भाई 1 के साथ तो कॉम्बिनेशन बन गया जितनी डिजिट संभव थी, अब क्या किया जाए, अब 2 के साथ बनाया जाए। तो डेसिमल नंबर सिस्टम आप पढ़े हैं, आप देखिए क्या डेसिमल नंबर्स ऐसे ही लिखे जाते हैं, 0 से 9, फिर 10 से 19, फिर 20 से 29, ऐसे ही बढ़ता है। ठीक है, ऐसे कहां तक जाओगे आप, ऐसे आगे आप लिख सकते हो। ठीक है, अब 2 डिजिट्स के जितने कॉम्बिनेशन बनने थे उतने बन चुके। अब क्या करें, अब 3 डिजिट कॉम्बिनेशन बनाएं। तो फिर वही काम करेंगे, इसके आगे, इन सब के आगे एक 0 मान लेंगे। ठीक है, 3 डिजिट बनाने के लिए। तो अब फिर आगे क्या करोगे, आप कहोगे कि फिर भाई जो जहां जहां 0 हम लोगों ने पहले एज्यूम किया था उसी जगह पे क्या लिख दें, 1 लिख दें। तो नंबर आगे क्या बनता है, 1, इस 0 की जगह 1 लिख दिए और इन्हीं को रिपीट कर दो, 1 0 0 1 0 1, ऐसे बनता है। अच्छा ये बताओ, ठीक है, ये तो डेसिमल नंबर सिस्टम की बात थी। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में नंबर लिखो तो क्या लिखोगे, कहोगे पहला तो 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ठीक है, 8 तो नहीं ला सकते। तो फिर क्या करोगे, कहोगे अब भाई 1 0 लिखें, 1 1 लिखें, 1 2 लिखें, 1 3 लिखें, 1 4 लिखें, 1 5 लिखें, 1 6 लिखें, 1 7 लिखें। फिर क्या करें, अब 1 को आगे लगा के जितने कॉम्बिनेशन बन सकते थे बन गए। अब फिर 2 1 लिखें, 2 2 लिखें, 2 3 लिखें, 2 4 लिखें, 2 5 लिखें, 2 6 लिखें, 2 7 लिखें। ठीक है, ऐसे यहां पे देखिए एक नंबर हम लोगों को और मिलेगा 2 0। ठीक है, 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग यहां कर रहे हैं। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल डिजिट्स मैंने 0 से 9 तक लिख दी। इनका क्या कीजिए, 0 से 9 तक का जो, ठीक है, नंबर आएगा डेसिमल में वो लिख दीजिए। चलिए, ऐसे ही अगर ऑक्टल लिखना है, ठीक है, अगर आपको ऑक्टल लिखना है तो देखिए अभी अब मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। ऑक्टल नंबर कैसे लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 के बाद कितना आता है, 1 0 1 1। ठीक है, ऐसे ही बाइनरी में देखो क्या लिखोगे, लिखो 0 1। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि भाई एक डिजिट के केवल यही 2 नंबर बन सकते हैं, तो इनके आगे 0 0 बढ़ाओ। ठीक है, और फिर 2 डिजिट में 0 0 के बाद फिर 1 0 1 1 करो, कर दिए। ठीक है, फिर क्या किया, 2 डिजिट के इतने नंबर बन सकते हैं, इसके आगे फिर ये 0 बढ़ाओ। ठीक है, और फिर क्या करो, 1, इन्हीं को रिपीट कर दो। देखो 1 के साथ 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, 3 डिजिट के इतने नंबर बन सकते हैं। अब क्या करो, 4 डिजिट के लिए यहां पे एक 0 बढ़ा दो।
और बाकी 1 के साथ ये 3 डिजिट के जो नंबर थे उन्हीं को रिपीट कर दो। ठीक है, नाइन तक ऐसे कर सकते थे। चलिए ठीक है, आपको मैं ये बताता हूं कि जैसे बाइनरी इक्विवेलेंट लिखने के लिए, ठीक है, 0 से 15 तक का एक शॉर्टकट तरीका हम लोग जो है वो देख लेते हैं, क्योंकि हमें ये सारे याद करने हैं। ठीक है, तो कभी भूल जाए तो इसको यूज कर सकते हैं। क्या कीजिएगा, आप ऐसे लिख लीजिएगा 8 4 2 1। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको 13 का बाइनरी लिखना है तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है, इस 13 को 8 4 2 1 में डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, और सबसे पहले कहां से शुरू कीजिएगा, बड़े नंबर से। तो क्या लिखेंगे, इसे देखिए लिख सकते हैं 8 + 4 + 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसे 8 + समथिंग लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 8 + 5 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम कहेंगे कि 5 को क्या लिख सकते हैं, क्या 4 + समथिंग लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 4 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या पता चल गया कि 13 को ऐसे लिखा जा सकता है। तो आप क्या करो, 8 के नीचे 1 लिख दो, 4 के नीचे 1 लिख दो, 1 के नीचे 1 लिख दो, ये जितने नंबर आए हैं, और जो नहीं आया है उसके नीचे 0 लिख दो। तो 13 का जो बाइनरी हो जाएगा 1101। ठीक है, ऐसे ही अगर 10 का लिखना था तो 10 को क्या लिख सकते थे, सबसे पहले देखते हैं क्या 8 + समथिंग लिख सकते हैं, तो कहते हैं हाँ 8 + 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो 8 और 2 दो मिल गए, तो हम लोग क्या लिख देंगे, हम कहेंगे कि 8 4 2 1 में 8 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, इन दोनों के नीचे 0। ठीक है, तो हमारा जो बाइनरी मिल गया 10 का वो ये मिल गया। आगे का जो, ठीक है, डिजिट्स थे हेक्साडेसिमल में, कैपिटल A को मैंने 10 लिख दिया, कैपिटल B को 11 लिख दिया, कैपिटल C को 12 लिख दिया, किसमें, डेसिमल में। ठीक है, कैपिटल D को 13 लिख दिया, कैपिटल E को 14 और कैपिटल F को 15। ये आपको याद करके रखना है। और मैंने बाइनरी इक्विवेलेंट कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया, मैंने 2 तरीका बताया, या तो ठीक है जैसे आप डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर लिखते हैं वैसे बाइनरी में भी लिख दीजिए, और वैसे ही क्या कीजिए ऑक्टल में भी सीक्वेंस से लिख दीजिए, आपको इक्विवेलेंट मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते थे। इस क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। ये जो लास्ट में चार्ट बनाया है इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, अगली क्लासेस में इसका यूज होगा। अगली क्लास में हम लोग एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन पढ़ेंगे।